टॉपिक है आज का प्रॉफिट एंड लॉस। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो गया था, उसी का कंटिन्यू है। आ गया जी। प्रॉफिट मतलब होगा लाभ और लॉस मतलब हानि। ठीक है, कॉमन टर्म जो होता है इस पे वो सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको अपन बोलते हैं सीपी। इसको हम बोल सकते हैं लागत मूल्य। अरे ऐसा मत कर भाई, लागत मूल्य, या इसको बोल सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये कब होगा? ये कंडीशन जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, जब वस्तु को अपन लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे या जब बनाएंगे, तो ये वाला कंडीशन कॉस्ट प्राइस वाला होगा। जब उसी को बेचने का पारी आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसको अपन बोलेंगे एसपी। कब? जब बेचने का बात आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया? ये कब आएगा? जब हमारा बात किस पे होगा, अपने को बेचने पे होगा। अब ऑब्वियसली क्या होगा, कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। वही कंडीशन होता है हमारा। मतलब अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा इससे, तो इस कंडीशन पे हमको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। सॉरी, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा हमको, इस कंडीशन पे होगा हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। अगर एसपी को यहाँ बचाया तो एसपी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। और सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। ये जितनी कंडीशन बनी है, ये सारा का सारा अपने को प्रॉफिट का कंडीशन बना है। जब हमको यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। सेम अगर यहाँ पर क्या होगा, अब अगर सपोज सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी होगा। अगर सीपी यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी होगा। और सिर्फ एसपी बचाया तो ये क्या होगा, सीपी माइनस क्या होगा, लॉस। ये दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन जब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा, अपने को छोटा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की ये तीन कंडीशन बनेंगे। और जब यहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ पर ये कंडीशन बनेगा। जैसे हमको बोला है, सिंपल सा है, प्रॉफिट 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 100 रुपये। ठीक है, मतलब ये कंडीशन क्या बन रहा है, 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो मेरे को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस होगा। तो प्रॉफिट कंडीशन पे कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा, 80। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे बताता हूँ। ये सब अभी तक होलीच बना रहे हैं इन लोग, बाकी सब लोग पहले बताया था नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद ये हाल है।
तो क्वेश्चन देख के ये चीज़ समझ जाओगे ना, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, इजी कंडीशन का। ये था प्रॉफिट निकालने का, और यहाँ पर क्या निकालने का, लॉस निकालने का। ठीक है, अब परसेंट में निकालने का। चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये हमेशा सीपी पे ही निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। चाहे मैं लाभ प्रतिशत बोलूँ या हानि प्रतिशत बोलूँ, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, सीपी यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आएगा, उसको हमेशा याद रखो। ठीक, प्रॉफिट तो हम समझ गए। प्रॉफिट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी, और लॉस मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर बोलेगा लॉस परसेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू, ये कंडीशन बनेगा। ठीक, जैसा कंडीशन बोला, हमको बोला है एक वस्तु को 120 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना दिया, 120 रुपीज़ दिया हुआ है, और लॉस हो रहा है मेरा 30 रुपीज़ का। लॉस कितने रुपए का हुआ, 30 रुपीज़ का हुआ। लॉस दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, तो इस पर क्या बच गया है, सीपी बचा है। 120 रुपये का बेच रहा हूँ, 30 रुपये का मेरे को घाटा पड़ रहा है, तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, ये कंडीशन बनेगा। मतलब 120 प्लस कितना हो जाएगा, 30, ये कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ। 150 जो आया है, ये जो 150 है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, सीपी आया है। अब अगर बोलेगा लॉस परसेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 30/150 गुणित 100। एक बार में 5 बार में ये कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर हो गया। अगर सपोज सीपी बोला है, सीपी दिया अपने को 180 रुपये और एसपी दिया है 240 रुपये। सीपी दिया है 180 और एसपी दिया है 240। इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 का हुआ। प्रॉफिट परसेंट बोलेगा तो 60/180 इंटू 100, एक बार में 3 बार में, तो 100/3, जिसको अपन लोग 33/1/3 भी लिख सकते हैं, या इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मूला ये निकालने का, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्लियर हो गया, ठीक, उतार लो इसको। ठीक है,
ये कंडीशन अपने क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए कंडीशन। ये वाला क्लियर हो गया, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंट भी देगा, लॉस परसेंट भी देगा, या सीपी दिया है, एसपी दिया हुआ है, हमको ये वाले कंडीशन पे करना है। दो ही कंडीशन होते हैं, या तो क्या होगा प्रॉफिट होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा लॉस होगा। अगर प्रॉफिट का कंडीशन हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है तो ये वाला कंडीशन। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ, लाभ परसेंट, क्रय मूल्य निकालना होगा तो ये परसेंट। ये किसके लिए, प्रॉफिट वाले कंडीशन के लिए। ये कंडीशन जो दिया हमको, ये लॉस वाले कंडीशन के लिए। कैसे, मान लेते हैं मेरा जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, और इसको मैं 20% के प्रॉफिट में बेचना चाहता हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, उसे मैं 20% लाभ पर बेचना चाहता हूँ, तो उसे मैं कितने में बेचूंगा। तो ये कंडीशन क्या, प्रॉफिट वाला कंडीशन है। सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। तो ये हो जाएगा 200 गुणित 120/100, और ये हो जाएगा 240। समझ में आया। अब अगर सपोज सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को मैं 200 रुपये में बेच रहा हूँ, 200 में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और मेरे को उस कंडीशन पे लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। एसपी बेच रहा हूँ 200 में, लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 20% का लॉस हो रहा है, तो मेरे को इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो ये हो जाएगा 200 गुणित 100, 100 में से 20 जाएगा तो 80, ये कट जाएगा एक बार में और ये 25 बार में, तो और ये कंडीशन क्या होगा अपने को 250। सभी को समझ में आया, ठीक। इसको उतार लो, फिर आगे बताता हूँ। इसको पूरा स्टेप बाय लिखना है, किस किस तरीके से। पहला प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कंडीशन है, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तेरा कहाँ मास्क कहाँ है? है ना, अभी एसएससी का मैटर बना रहा हूँ, उसका भी क्या क्वेश्चंस बनाया, सॉल्यूशन नहीं आया उसका, इसलिए भेज नहीं रहा हूँ। अभी सॉल्यूशन जब आएगा ना, क्योंकि अभी तुम पढ़ोगे उसमें सॉल्यूशन में दिक्कत होगा, तो सॉल्यूशन वहाँ पे करवा रहा हूँ, उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए उसका जब सॉल्यूशन भी आ जाएगा तब भेजना चालू करूँगा। क्वेश्चन बन के रखा हुआ है। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। 300 में बेच रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 300 में बेच रहा है और 25% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो सीपी कितना होगा? देख लो फॉर्मूला। अभी बेसिक आराम से, हड़बड़ी मत करो कि एकदम पूरा एकदम फटाक से बनाना, ऐसा नहीं है। आराम से फॉर्मूला लिखो, धीरे शॉर्टकट में भी आएंगे। उल्टा कर दिया ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझना है भाई, कहाँ पे 100 प्लस ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है। कंडीशन को जस्टिफाई और सेटिस्फाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट कंडीशन क्या, प्रॉफिट का कि लॉस का? कंडीशन जो दिया हूँ, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? नीचे लगेगा। फर्स्ट कंडीशन ये लगेगा ना। अब इसमें सेकेंड वाला क्यों लगेगा? एसपी दिया है ना, एसपी गिवन है। यहाँ ये कंडीशन कब है? सीपी गिवन के लिए। ये कंडीशन सीपी गिवन के लिए। ये कंडीशन कब होगा? जब सीपी गिवन होगा। ये कंडीशन कब होगा? जब एसपी गिवन होगा। तो अभी एसपी गिवन है ना, तो ये कंडीशन जस्टिफाई होगा भाई। हाँ 240। ये कंडीशन कब होगा? जब सीपी, ये तो लॉस का कंडीशन है। अच्छा फर्स्ट का सेकंड ना। हाँ तो उसको उल्टा किया ना वहाँ पर। यहाँ बोल सही रहे हो लेकिन लिखे गलत हो। सभी को 240 आ गया? आया? ठीक। ये तो अपने को सिंपल वाला, ठीक है। अभी एक ही में हमको दो तरीके से देगा। इस पे एक चीज़ याद रखना कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिपेयरिंग हो गया, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा कॉस्ट प्राइस में होता है। जैसे आपने मान लिया एक घड़ी लिया, आपने घड़ी 200 रुपये में लिया, ठीक। मालूम चलो ख़राब है, आपने उसके रिपेयर में आपने 50 रुपये खर्चा किया। 200 रुपये का लिया, रिपेयर में 50 रुपये खर्चा किया। तो ऐसे में कंडीशन में आपका सीपी कितना हो जाएगा? समझ में आया? आप सामान लेने गए मार्केट, और मार्केट में जाके आप ट्रांसपोर्टेशन को सामान लेके आ रहे हैं, वो जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा सारा का सारा जुड़ के किस में होगा? अपने को सीपी में होगा। उसको याद रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम का? एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसा होता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज़, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज़, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज़, अ मैन incurs a loss of 20%. What will be the selling price? What will be the selling price if he wants to gain 30%? ठीक, 500 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो? अच्छा 40 कर लो, उसको 40% कर लो, 30% को 40% कर लो, ठीक है। 30 को 40 कर लेना, 30% था ना, उसको 40% कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन डबल कंडीशन में बना है, पहले बोल रहा है 500 में बेच रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है ना। पर पहले कंडीशन को जैसा जैसा दिया उसको वैसे वैसे पढ़ते हैं। पहले में क्या दिया है? बेच रहा है, कितने में? 500 में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। 500 में बेचा, 20% का लॉस हुआ, मतलब बेचा और लॉस परसेंट। सबसे पहला काम क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा। वो क्या होगा? 500 इंटू 100 अपॉन क्या होगा? 80। क्लियर हुआ? 20 5 20 4 1 125 गुण 5 कितना हो जाएगा? 625 रुपये। ये मेरा सीपी आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बोल रहा है वस्तु क्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहा है वो उसको कितने में बेचे कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो? 40% का अब क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब क्रय मूल्य दिया 625, प्रॉफिट परसेंट दिया 40। अब अपने को एसपी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 625 गुणित 140/100। क्लियर? 25
4 बार में 25 25 बार में, 4 एक बार में, 4 35 बार में, 25 गुणित 35 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 875। ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आया? पक्का? जब अब ये वाला क्वेश्चन, कभी भी इस टाइप वाला क्वेश्चन देगा जब हमको यहाँ पर क्या कर, दो कंडीशन देगा। पहले कंडीशन में प्रॉफिट लॉस हुआ, सेकंड कंडीशन पे ऐसा कुछ भी देगा, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एसपी निकालने ही बोलेगा। तो ये क्या होगा, जो हमारा पहले का एसपी देगा, जो पहला कंडीशन वो नीचे आएगा, जो दूसरा कंडीशन वो हमेशा ऊपर आएगा। ये तो हम देख के समझ चुके हैं। लॉस मतलब क्या होगा, माइनस होगा। प्रॉफिट मतलब क्या होगा, प्लस होगा। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हमको? विक्रय मूल्य हमको दिया 500 रुपये, 100। पहले कंडीशन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है? तो नीचे 100 में से 20। सेकंड कंडीशन पे क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट चाहिए कि लॉस चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कितने का? तो ये हो जाएगा 500 इंटू 140/80। इसको भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 870। अब अगर सपोज सेम क्वेश्चन बोला है कि 500 में बेच रहा हूँ, 20% का लॉस हो रहा है, उसे मैं कितने में बेचूँ कि मेरे को 40% का लॉस हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर पहले कंडीशन में बोल रहा है कि 500 का बेच रहा हूँ, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, उसे मैं कितने में बेचूँ कि 20% का लॉस हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? उतार लो। समझ में आया सबको? पक्का क्लियर हुआ? क्वेश्चन लिखोगे तो एक क्वेश्चन लिख लो। $800 में बेच रहा हूँ, 800 में सेल कर रहा हूँ, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में सेल करूँ कि मेरा प्रॉफिट 10% हो? मतलब पहले मैं 800 में बेचा, 25% का प्रॉफिट हुआ, अब उसे कितने में बेचूं कि मेरे को प्रॉफिट जो हो सिर्फ 10% का। सर वीडियो बना के डालो, ऐसे आ रहे मैसेज। अभी जब तक कोरोना का लॉकडाउन है तब तक कोरोना कारण तो संभल के रहना भाई ना। अभी होली बोली तो खेले नहीं तुम लोग? खेले तो हो, तुम लोग का शक्ल बता रहा है। ठीक है भाई, मत खेलना होली ना, अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है। कितना आंसर उसका? 70। गुड। पहले CP 640 आया है ना, 640, फिर 640 इंटू 110/100,
सभी का है 704? ऐसा कोई जिसका नहीं है? विवेक बाबू आ रहा है, ठीक है। इधर सौरभ, आ गया, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं SP इज टू CP बराबर 10:7 दिया। SP और CP कितना दिया? 10:7 दिया। या इसको मैं SP/CP बराबर 10/7 ऐसा लिख सकता हूँ ना। इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा? SP कितना लूँगा? 10, CP कितना लूँगा? क्या हो रहा है मेरे को इसमें? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3। प्रॉफिट परसेंट बोलूँगा तो ठीक है ना, कौन सा मतलब सबको क्लियर है? ठीक। अगला लिखो, यदि A वस्तुओं का क्रय मूल्य B वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि A वस्तुओं का क्रय मूल्य B वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, if the cost price of A articles is equal to selling price of B articles, ठीक है, ये आया। दूसरा उसी में, या एक व्यक्ति X रुपए में A वस्तु खरीदता है, एक व्यक्ति X रुपए में A वस्तुएं खरीदता है और उतने ही रुपए में B वस्तुएं बेचता है। A person bought A articles for X rupees. A person bought A articles for X rupees and sells B article for X rupees। मतलब दोनों में X रुपीज़ यहाँ पर क्या कॉमन है, ठीक है। हमको इस कंडीशन में बोलेगा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब इसमें ये नहीं पूछेगा कि आपको लाभ ही निकालना है या पूछेगा आपको हानि निकालना, ऐसा नहीं पूछेगा। अपने को पूछेगा उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, उस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा कंडीशन है, एक चीज़ समझना, मतलब रुपए कॉमन होगा। जैसे मैं बोला हूँ 100 रुपए में 10 वस्तु, मतलब 10 आर्टिकल मैं खरीदा, ठीक है। और 100 रुपए में 10 वस्तु बेचा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। 100 रुपए में 10 वस्तु मैं खरीद रहा हूँ और 100 रुपए में 8 वस्तु बेच रहा हूँ, तो इस कंडीशन पे मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्या होगा? फायदा होगा। इस 100 रुपए में 10 वस्तु खरीद रहा हूँ और 100 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा हूँ। सॉरी, हाँ 10 है क्या? अच्छा 8 वस्तु बेच रहा हूँ, प्रॉफिट होगा। क्यों भाई? खरीद मैं 10 वस्तु रहा हूँ लेकिन बेच कितना रहा हूँ? 2 वस्तु बचा, प्रॉफिट है ना। और यहाँ मैं बोला, या फिर बोला हूँ मैं 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आया? इस कंडीशन पे क्या बनेगा? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बराबर है ना? बराबर।
ये इसके नीचे आया तो ये बना CP बटे SP। ये इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 8 बटे 10। कटेगा तो दोनों काटेंगे 4 बटे 5 आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी मुद्दा वो नहीं है। CP कितना है, SP कितना है, क्या हो रहा है, हो रहा प्रॉफिट। तो ये दो कंडीशन लिखाया हूँ, कहीं पर भी इस तरह वाला कंडीशन देगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रय वाला है और जो विक्रय वाला है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब जो क्रय है वो क्या बन जाएगा विक्रय, और जो विक्रय है वो क्या बन जाएगा क्रय। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना बन जाएगा 8, और जो मेरा विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो क्या बन जाएगा 10। समझ में आया। 100 रुपये में 10 वस्तु खरीदा, रुपए से मतलब ही नहीं है, वो 100 रुपये 150 रुपये 400 500 मतलब ही नहीं है। 10 वस्तु खरीदा, 8 वस्तु बेचा, तो मतलब ये जो पोर्शन ये कहाँ चल जाएगा खरीदने में, तो CP कितना हो जाएगा 8 और SP कितना हो जाएगा। इसके बाद तुम लोग को मालूम है क्या करना है। अब ऑब्वियसली इतना होने के बाद अगर SP बड़ा है CP से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अगर मान लो CP बड़ा है SP से तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस परसेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर हुआ। 8 वस्तु बेचा है ये वाला, तो जो बेचने वाला है वो CP में बदल जाएगा, और जो खरीदने वाला है वो किस में बच जाएगा, SP में बदल जाएगा। तो इसलिए CP इज इक्वल टू 8, SP इज इक्वल टू 10। ये पक्का समझ में आया यहाँ तक। एक बार वापस शुरू से यहाँ तक लास्ट तक देख लो, ऐसा कोई चीज़ समझ में नहीं आया। टाइम लेके सीखना मैथमेटिक्स, लेकिन ताबड़तोड़ सीखना, मतलब ऐसा सीखना कि कभी दूसरा गलती ना हो। और कल शुक्रवार रहेगा ना, इधर सैटरडे क्लास लगाएं, क्या बोलते हो कि सैटरडे अवकाश है कि संडे टेस्ट ले। टेस्ट में सब गायब रहेंगे ना, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है टेस्ट में सब गायब रहेंगे। हाँ, टॉपिक ये आज का नया चालू नहीं करना था, लेकिन क्या है कुछ लोग क्या जो वाकई पढ़ने की इच्छा है ना उन लोग आ रहे हैं, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका नुकसान क्यों करें। भाई तुम लोग को पढ़ने की इच्छा था, तुम लोग पढ़ने की इच्छा था ना, तभी तुम लोग तो आए, तो तुम लोग अपना नुकसान क्यों कराओ। जो नहीं आया है, सुबह वाली बैच में पहली बैच में 25 लोग आते हैं, 10 लोग आए थे। सेकेंड वाली बैच में 15 लोग आते हैं, 6 लोग आए थे। SSC वाली बैच में 9 लोग आते हैं, 2 लोग आए थे। और सब फ़ोन कर मैसेज कर रहे हैं, सर वीडियो बनाओ के डालना करके। मतलब पॉसिबल होगा तो डालेंगे जितना होगा। हाँ हाँ इसमें लगाया तो ये कंडीशन में जैसे प्रॉफिट पहले वाले में 20% बढ़ रहा है, 20% मिल रहा है, फिर सेलिंग प्राइस कितने में बेचूँ तो ये 10% प्रॉफिट। तो सर ये इसमें दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है ना। हाँ, प्लस प्रॉफिट में प्लस ही होगा।
बनाया बिल्कुल सही है, बस वहाँ पे वो गलती कर दी। समझ में है ना? इधर हाँ नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन ही ऐसा बोला है ना कि पहले मैं इतने बेच रहा हूँ तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, फिर मैं कितने में बेचूँ, तो दोनों पर कंडीशन बेचने के ही देगा। सबको समझ में आया? पक्का? ठीक, एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन का बेस समझना, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे होता है। 4 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा हूं, 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदा, और 5 रुपए में 4 वस्तु बेचा। तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मेरे को ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा बताऊं। एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अ पर्सन बॉट 4 आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज़ एंड सेल्स 5 आर्टिकल्स फॉर 4 रुपीज़, ऐसी है ना? अच्छा, उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा, 4 रुपए में 5 आर्टिकल खरीदा था। अच्छा, अ पर्सन बॉट 4 आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज़ एंड सेल 4 आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज़, ऐसा ही है ना? सर 4 रुपए में 5 आर्टिकल, तो वही तो बोला, 4 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, सॉरी 4 रुपए में 5 आर्टिकल, अच्छा 5 आर्टिकल्स 4 फॉर 4 रुपीज़ और 5 रुपीज़ में 4 आर्टिकल, 5 रुपीज़ है 4 आर्टिकल्स। तुम लोग समझ गए ना? समझदार तुम लोग हो ही गए हो। अब कैसा है, अब इसका डिटेल समझना कैसा होगा, फिर इसको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले खरीदने का पारी आ रहा है, सीपी का पारी आ रहा है, ठीक है? सीपी का पारी क्या आ रहा है? 4 रुपए 5 वस्तु, 4 रुपए और 5 वस्तु, तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा वो? पांच वस्तु 4 रुपए, तो एक वस्तु 4/5, समझ में आया ना? अब विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी के बारे में बात कर रहा है। क्या कंडीशन बोल रहा है? 5 रुपए 4 वस्तु, ठीक है? तो एक वस्तु कितने में बेचा? कभी भी यहां पर क्या होगा, अगर जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये जो है हर अंश से बड़ा होगा, तो ये क्या होगा? कम होगा, 1 से कम होगा। और अगर जो हमारा हर है इससे यहाँ पर क्या कम है, तो 1 से बड़ा होगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना? ये यहाँ पर क्या दोनों में बड़ा है? सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या अपने को बड़ा है, तो क्या हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? 5/4 माइनस 4/5। सबको क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या होगा? 4 गुणित 5 आएगा, ऊपर आएगा 5 गुणित 5 माइनस 4 गुणित 4। यहाँ तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? आया? आ गया? ये मेरा क्या आया है? प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट पर्सन का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। तो प्रॉफिट क्या है मेरा? प्रॉफिट है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट है। सीपी कितना है? यहां तक मैं क्या सबको समझ में आ गया होगा? अब अगर सपोज A/B/C/D इसमें देता है,
ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है। वो तो मालूम है सबको ये चीज़। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 5 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर है ना, और ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो ये जो कंडीशन होगा वो मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा 5 × 5 माइनस 4 × 4 इंटू 5 और नीचे 4 × 5 × 4। आए सबको समझ में। और साथ में इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 5 कट गया, बचा क्या, 5 × 5 माइनस 4 × 4 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ 4 × 4। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, 100 से अपन लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अभी सेम कंडीशन हम लिखते हैं, कैसा, वस्तु और रुपए। हमेशा वस्तु पहले रहेगा, रुपए बाद में रहेगा, कभी रुपए आगे वस्तु पीछे नहीं होगा। पहले कितना वस्तु लिया है, कितने रुपए में, फिर कितना वस्तु, कितना रुपए, लिखना समझ में आ गया। ये पहला मल्टीप्लाई होगा, ये होगा फर्स्ट 5 × 5 माइनस ये होगा सेकेंड, नीचे जो सेकेंड वाला होगा ये हमारा आंसर होगा। समझ में कैसा हुआ। अब अगर सपोज 5 × 5 24, 25 माइनस 16 प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा है, 25 में से 16 गया तो 9, प्लस में माइनस में प्लस होगा, तो मतलब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सपोज 4 × 4 पहले दिया हुआ है, माइनस 5 × 5 दिया हुआ है, तो 16 में से 25 गया तो क्या होगा, -9। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, लॉस होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या होगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट %, माइनस में आएगा तो क्या होगा, लॉस %। क्योंकि एग्जाम में कभी ऐसा मेंशन नहीं करेगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्या बोलेगा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 2 ऑप्शन प्रॉफिट में देगा, 2 ऑप्शन लॉस में देगा। तो अपने को पहला काम ये देखना पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। क्लियर हो गया, पक्का, पक्का समझ में आया। ये समझने के लिए था ऐसा क्यों आया कि भाई उत्तर लंबा क्यों आया करके, सिंपल से अपने को वो लॉक करना है, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर एकदम शॉर्ट में लिखना है तो उसको लिख लो। एकदम सिंपल वे में क्या होगा, यदि ए वस्तु B रुपए में खरीदा, ए आर्टिकल्स B रुपीस में क्या किया, बाई किया है, ए वस्तु B रुपए में खरीदा है और B वस्तु A रुपए में बेचा, B वस्तु A रुपए में बेचा। आए समझ में। तो डायरेक्टली हमेशा याद रखना, आपको रुपए पहले दे वस्तु बाद में दे, सेकंड में रुपए पहले दे वस्तु अपने को से मतलब ही नहीं है। हमेशा क्या होगा, वस्तु क्या होगा पहले में आएगा, रुपए हमेशा क्या होगा बाद में आएगा, ठीक। यहाँ पर सेम चीज़ था, सेम चीज़ यहाँ पर क्या था अपने को, A रुपए में B वस्तु, B रुपए में A वस्तु, बोथ आर कॉमन। अब अगर सपोज अगला इसी का जस्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल, A रुपए में B वस्तु खरीदा, एडवांस लेवल थोड़ा सा होगा, A रुपए में B वस्तु खरीदा और B रुपए में A वस्तु बेचा, A रुपए में B वस्तु खरीदा है ना, और C रुपए में D वस्तु बेचा। खरीदने में A रुपए में B वस्तु और बेचने में C रुपए में D वस्तु। समझ में आ रहा कैसा हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल
आर्टिकल, पहले वस्तु फिर यहाँ पर रुपए, ठीक है। पहले कितना रुपए, ए रुपए में, फिर अगला सी रुपए में। इसमें पहला कंडीशन कौन सा था, ये वाला पहला कंडीशन, तो ये क्या होगा, B इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपॉन ए इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई, सेम वही कंडीशन, प्लस में आया तो प्रॉफिट परसेंट, माइनस में आया तो लॉस परसेंट। आया समझ में? एक क्वेश्चन लिख लो और क्लियर हो जाएगा। 10 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा हूं, 10 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा हूं और 12 रुपए में 20 वस्तु बेच रहा हूं। 10 रुपए में 15 वस्तु मैं खरीदा और 12 रुपए में 20 वस्तुओं को बेचा, तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। या तो लाभ होगा या हानि, जो भी होगा दोनों हमको ज्ञात करना है। जब ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो गया है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बता देना, वहाँ पे रोक देंगे। ऐसा नहीं कि आज उसको पूरा ख़त्म करना है ना, संभल के। -10, 10% लॉस होगा, -10 नहीं बताना। सबका 10% लॉस आया, गुड। जल्दी आना कि नया चीज़ चालू करूँगा अभी ना। सबको क्लियर हो कॉन्सेप्ट? पक्का? ठीक, अभी समझना। एक आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। एक वस्तु है, उसको मैं 5% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। ठीक है, एक वस्तु है, उसको मैं 5% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। अगर मैं उसको 20 रुपये ज़्यादा में बेचूँ, मतलब जिसमें बेच रहा था ना, मतलब एक वस्तु को मैं 5% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, अगर उस रेट से अगर मैं 20 रुपये ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा इस कंडीशन पे? प्रॉफिट क्या होगा? होगा ज़्यादा, होगा ना। ठीक, अब अगर सपोज मैं इसी एक वस्तु को पहले मैं 5% लॉस पर बेच रहा था, 5% लॉस पर बेच रहा था, अगर उसको 20 रुपये कम में बेचा, पहले मैं उसको 5% प्रॉफिट लॉस में बेच रहा था, अगर उसको 20 रुपये कम में बेचूंगा तो क्या होगा? मेरे को लॉस ज़्यादा होगा ना। तो इस टाइप के कंडीशन पे क्या होगा? अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस होगा, लॉस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा।
प्रॉफिट लॉस हुआ या लॉस और प्रॉफिट हुआ, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, प्लस होगा। इसमें हमेशा पूछेगा हमको, इस क्वेश्चन में हमको हमेशा क्या पूछता है, हमको इसमें बोलेगा क्रय मूल्य सीपी निकालना है। ठीक, क्वेश्चन लिख लो कैसा पूछता है। एक वस्तु को मैं 5% प्रॉफिट पर बेचा, एक वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेचा, यदि उसे 40 रुपये ज़्यादा में बेचता, 40 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो मेरे को 7% का प्रॉफिट होता। कितने का होता, 7%, 7%। पहले इसको बेच रहा हूँ 5% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, अगर उसको मैं 40 रुपये ज़्यादा में बेचता तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 7% है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। हमको निकालना है क्या, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, इसी का सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% लॉस पर बेच रहा हूं, 5% लॉस पर बेच रहा हूं, यदि इसको 180 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 180 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो मेरे को 7% का प्रॉफिट होता। तो मुझे 7% यहाँ पर क्या होता, प्रॉफिट होता। तो मेरे को उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? अब पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट की लॉस लॉस, दोनों प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कितना परसेंट का, 5 और 7, तो कितना परसेंट का फर्क, रुपए कम ज़्यादा कितना है, यहाँ तक ले 40/2%। अब जब परसेंट लगा है तो इसका मतलब ये 100 कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो ये कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? जस्ट अगला कंडीशन, प्रॉफिट प्रॉफिट की लॉस लॉस। सेकंड कंडीशन क्या है, लॉस और, तो क्या होगा, प्लस कितना है, 5 और कितना रुपए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आगे समझ सबको, पक्का? वो अपने को यहाँ पे परसेंट कम ज़्यादा होगा तो वो है। काफ़ी इतना कि और बताऊँ, इनफ है? ठीक है, इतने काफ़ी है। आज कौन सा वार है, आज गुरुवार है ना, टाइम है मतलब अभी। आज जो बताया उसमें कहीं पर कोई डाउट बन जाएगा पूरा? ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं। ठीक है।